आज प्रभात पट्टन में किसानों के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने में ब्लॉक के सभी गांवों से किसानों का जमावड़ा देखने को मिला। काफी दूर दूर से काफी किसान प्रभात पट्टन में इकट्ठे होकर बस स्टैंड पर शिवराज सरकार की तानाशाही का पुरजोर विरोध कर रहे थे। सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व शिवराज सरकार द्वारा एक फरमान जारी हुआ कि किसानों को खेत की जो बिजली दिन में मिलती थी उसे रात में देने का काम किया जाए। शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली दी जा रही थी। इसलिए सभी किसान काफी नाराज थे और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उग्र आंदोलन प्रभात पट्टन के बस स्टैंड पर किया। वहां से पैदल चलकर बस स्टैंड प्रभात पट्टन बिजली ऑफिस तक पैदल जाकर मुख्य मार्ग पर बैठकर चक्का जाम किया। आवागमन कुछ घंटे के लिए रुका रहा। पुलिस को आवागमन चालू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन किसानों ने किसी की भी एक न सुनी। जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमारे ऊपर से गाड़ियां लेकर हमें कुचल दे, पर यहाँ से नहीं उठेंगे। एक समय तो ऐसा भी नजारा देखने को मिला जब जिला पंचायत सदस्य के पुत्र कमल नागले एक यात्री बस के सामने लेट गए और कहा कि मेरे ऊपर से गाड़ियां लेकर जाओ, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। कमल नागले जी को वहां से अलग करने के लिए पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कमल नागले जी वहां से हटे। इस धरने में पुलिस बल काफी तादाद में था। देखने लायक नजारा था। पट्टन के लोगों का कहना था कि हमने इसके लिए पहले भी कई धरना प्रदर्शन करते हुए देखा, लेकिन इतना बड़ा धरना प्रदर्शन, इतनी बड़ी संख्या में किसानों का आना आज तक नहीं देखा। बिजली ऑफिस के सब स्टेशन के सुपरवाइजर को जब ज्ञापन दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप हमारी समस्या का निराकरण करेंगे या नहीं, तो उनका जवाब था कि नहीं करेंगे। तब किसान और भी भड़क गए और कहा अब तो हम यहाँ से तभी हटेंगे जब तक आपके बड़े अधिकारी एमडी यहाँ ज्ञापन लेने नहीं आते। किसान सारे सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए तहसीलदार महोदय को तुरंत बुलाया और तहसीलदार मैडम भी वहां पहुंची, लेकिन किसानों ने भी उनकी एक न मानी। अड़े रहे, जब तक बिजली विभाग के बड़े अधिकारी नहीं आते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 2 घंटे तक जाम लगा रहा। फिर जाकर संजय यादव एमडी मौके पर तुरंत पहुंचे। किसानों की समस्या सुनी। कुछ देर तक तो काफी नोकझोंक चलती रही। उसके बाद संजय यादव ने किसानों को आश्वासन दिया कि यह 2 दिन में स्थिति यथावत कर देंगे। इस कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय देशमुख, कमल नागले, भोजराज रावतकर, बाबा राव ठाकरे, मिश्रीलाल धाकड़, गुड्डू मानकर, जीवन बनकर विशेष रूप से मौजूद रहे। वह मौजूद तहसीलदार मैडम से जब हमने पूछा, किसान काफी समय से यहाँ पर चक्का जाम करके बैठे हैं, बड़े अधिकारी कब तक आएंगे? उनका कहना था कि हमने मैसेज कर दिया है, आते ही हैं। कुछ किसानों का कहना था कि रात में हम सिंचाई करने जाते हैं तो क्या हमें सांप बिच्छू का डर नहीं लगेगा? क्या खेतों में क्या लाइट हैलोजन लगे रहते हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं कि जब चाहे तब किसानों को खेत में काम के लिए हमें जाना पड़े? हम दिन की लाइट चाहते हैं। बस यही उनका कहना था। प्रभात पट्टन से विजय बंजारे की रिपोर्ट। आप सभी किसान लोग बैठे हो, किस उद्देश्य को लेकर बैठे हो? देखिए, हमारी मजबूरी ऐसी है कि जो शेड्यूल दिन में बिजली का था उस शेड्यूल को बदल के रात में कर दिया गया। रात को शाम को 7 बजे से रात के 2 बजे तक बिजली दी जाएगी। ये फरमान जारी हुआ है अभी। अब आप बताइए कि रात के 7 बजे से रात के 2 बजे तक कौन सा किसान ऐसा है जो मरने के लिए खेतों में जाएगा? सर, सांप है, बिच्छू है। आपकी मांग क्या है सर? मांग ये है कि जो पुराना शेड्यूल था, जो दिन में हमको बिजली मिलती थी खेतों के लिए, वो बिजली हमको दिन में चाहिए। हम रात में खेतों में नहीं जा सकते। हमारे भी घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं। हम अपनी जान को जोखिम में डाल के खेतों में नहीं जा सकते। 10 घंटे पूरी। सर, बिजली विभाग अभी कितने घंटे बिजली दे रहा है? बिजली विभाग अभी केवल 5 से 6 घंटे बिजली दे रहा है। टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग ये है कि 10 घंटे बिजली मिलना चाहिए। अभी 7 से 2 बजे तक, शाम के 7। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो पहले जो बिजली मिलती थी सुबह 10 बजे से तो शाम को 4:30 बजे तक, वो शेड्यूल फिर से लागू होना चाहिए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आप ये रोड पर कब तक? जब तक हमारी बड़े उच्च अधिकारी यहाँ आके हमारी समस्या का समाधान नहीं करते तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और तत्काल इसका निराकरण होना चाहिए। सीधी बात हमारी ये है कि जो गूंगी बहरी जो सरकार बैठी है और जो किसानों को प्रताड़ित कर रही है, तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर, यहाँ पे बिजली विभाग के कोई अधिकारी है? बिजली विभाग के यहाँ पे जी है।
जो प्रदेश में बिजली की मांग है और जो उत्पादन है उसके बीच में जो अभी एक बैग ये जो बारिश नहीं हुई है इस कारण से मांग बढ़ी है, इसके कारण से अंतर हुआ है और इमीडिएट में जो शेड्यूल था जो पहले का उसमें परिवर्तन किया गया है। सुन लीजिए, पर जो शेड्यूल है उसके हिसाब से बिल सप्लाई हमें देना है। ABC ग्रुप है, उसमें कहीं पर AB ग्रुप है, जो बिल की बात कर रहे हैं वहाँ AB ग्रुप भी है, दिन में भी सप्लाई है और उनको चेंज भी हो रहा है। एक C ग्रुप भी है जिस ग्रुप में शाम के समय 7:30 से लेकर के 2:30 बजे तक का है टाइमिंग। सर किसानों का ये भी कहना है सर कि रात में क्या है बिजली मिल रही है सर, फिर मैं वही बता रहा हूँ, तीनों समय में रोटेट होता है सप्लाई। कहीं सप्लाई जो है पूरे बैलेंस की जाती है प्रदेश भर की, जहाँ कहीं चालू है कहीं बंद है, कहीं बंद रहेगा, यहाँ पर चालू है तो कहीं और बंद रहेगा। क्यों सर, ये जो ट्रांसफार्मर बदलना है, किसान किसान पैसे देंगे क्या उसके? क्या जी? किसान पैसे देंगे ट्रांसफर बदलने के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अधिकारी तो हमारे पैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर बताइए सर कि लाइन का ये आपने दिया है ज्ञापन, इसको मैं भेज दूंगा अपने बड़े अधिकारी के पास और भोपाल तक भी भेज दूंगा इसको। जहाँ कितने दिन में मुहाल होगा सर? हम भेज देंगे इसको, जो इसका निर्देश आएगा उसका पालन किया 2 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल चेंज नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन मुल्ताई के अंदर किया जाएगा। सर एक सारी जवाबदारी सर एक चीज सर केवल 2 दिन का समय है। अभी ये जरूरत नहीं पड़ता था ये। अभी एक बैग जो है हर जगह मांग में, बारिश हर जगह प्रदेश में नहीं हो रही है, ये एक बैग बढ़ी है। इसमें जो है ऐसा नहीं है कि हमारे जो बारिश भी तो हमारे हाथ में नहीं है, ये होती तो कोई समस्या नहीं होती है। आपको शेड्यूल निर्धारित है वो, ये भी शेड्यूल जो अभी बारिश हो गई जहाँ, तो ये अस्थायी शेड्यूल, ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है। पहले भी चलता था शेड्यूल AB। हमने आंदोलन मैं ये भेज रहा हूँ ना आपके पास, प्रयास मेरा रहेगा कि जल्दी हो जाए। मैं निश्चित अब 2 दिन के बाद बोल तो मेरा प्रयास है जल्दी होगा आपके काम। रात को किससे बात होता है? रात को किससे बात पहले भी सुनता है। मेरी बात सुनो, रात को किससे साहब को ज्ञापन देना चाह रहे हैं सभी नहीं, लोग। ज्ञापन क्या देना, हम तो व्यवस्था बनाना चाह रहे थे। आ रहे हैं। मैडम, किसान रोडों पे 3 घंटे से बैठे हुए हैं, इस बार भी क्या कहना चाहोगे? पूर्व से सूचित कर दिया गया था, बिजली विभाग से संबंधित व्यक्ति आए भी हैं, अधिकारी हैं, जो ज्ञापन जो है वो MD साहब को देना चाह रहे हैं, इसलिए उनको बुलाया गया, आ रहे हैं। किसानों की 1 घंटा पहले MD साहब को कॉल किए किसान